हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं वर्षा। आज हम यहां पर आपके लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। देखिए, जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और बीएड कर चुके हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। यहां पर आपके लिए एक बहुत ही अच्छी, या हम बोल सकते हैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है। आपके लिए एक वैकेंसी आई है EMRS की तरफ से, जिसको एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल भी बोलते हैं। और यहाँ पे सीट्स भी काफ़ी हैं, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। और सारी कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इजीली इसमें अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जानते हैं एग्ज़ाम कब कब होगा, कब से ये नोटिफिकेशन आया है, उसकी एग्ज़ाम भरने की डेट कब से है, आपको फ़ीस कितनी देनी है और आपके एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ये जो एग्ज़ाम है ये NESTS कराती है, जिसको नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, इसने ये रिलीज़ किया है और यही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। अब यहाँ पर ये चीज़ जानने की है कि ये एग्ज़ाम कब स्टार्ट होगा, तो 28 जून से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट emrs.tribal.gov.in से कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी जॉब है, तो आप इसको, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, बीएड कर चुके हैं, तो प्लीज़ इसको ज़रूर फिल कर दीजिएगा। इसमें आपके लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग भी हैं। तो अगर आप नॉन टीचिंग में जाना चाहते हैं तो वहाँ भी आपके लिए काफ़ी सारी पोस्ट हैं, जैसे कि क्लर्क की है, अकाउंटेंट की है, लाइब्रेरियन की है, काफ़ी सारी पोस्ट हैं, आप वहाँ भी फिल कर सकते हैं। इसमें प्रिंसिपल की भी पोस्ट है, तो आप अपने अकॉर्डिंग पूरा नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। मैं आपको टेलीग्राम पर पूरा नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दूंगी, नहीं तो आप सरकारी रिजल्ट पे जाकर भी इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये बॉडी कौन इसका एग्ज़ाम कराएगी। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स यानी NESTS, ये आपका एग्ज़ाम कराएगी। एग्ज़ाम आपका अ, अभी डेट नहीं दिया है। जैसे ही ये आपको डेट प्रोवाइड कर देंगे तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो आप अपने एग्ज़ाम की लगभग यही मान के चल रहे हैं कि अक्टूबर या नवंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, पोस्ट की बात करें तो टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरह की पोस्ट इन्होंने रिलीज़ की हैं। वैकेंसी 4062 हैं। और कैटेगरी की बात करें तो देखिए, गवर्नमेंट जॉब है ये आपके लिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन बात करें तो 28 जून से 31 जुलाई तक का इसका रजिस्ट्रेशन होगा। फिर मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो आप इसका फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, ऑनलाइन ही इसका फॉर्म फिल होगा। ठीक है, अब एग्ज़ाम की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसका ड्यूरेशन 3 घंटे का होगा। पोस्ट आपके देखो, प्रिंसिपल, PGT, लैब अटेंडेंट, अकाउंटेंट, JSA, क्लर्क, और भी ढेर सारी पोस्ट हैं। तो ये मेन मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दी हैं, और भी बहुत सारी हैं, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट इसको नोट कर लीजिए, यहाँ जाकर आपको ये फॉर्म फिल करना है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो देखिए, यहाँ पर आपका जो ये नोटिफिकेशन है इस रिलीज़ होगा 28 जून को, यानी 28 जून से आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा 28 तारीख से ही। लास्ट डेट इसकी 31 जुलाई है। और लास्ट डेट एप्लीकेशन की फ़ीस सबमिट करने की भी 31 जुलाई ही इन्होंने रखी है। और एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ये भी कहा जाता है कि एग्ज़ाम से 20 दिन पहले इसकी डेट दे दी जाती है, और इसका जो एडमिट कार्ड है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, फ़ीस की बात करें तो देखिए, प्रिंसिपल के लिए इन्होंने फ़ीस रखी है 2000 रुपये, PGT के लिए 1500, TGT के लिए 1000 और नॉन टीचिंग के लिए 1000 है, ये फ़ीस है। अब बात करते हैं पोस्ट की। तो यहाँ पे मैंने पूरा स्पेसिफिक फोकस किया है सिर्फ PGT के लिए, तो मैं PGT के लिए यहाँ पे बात कर लेती हूँ। तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए कॉमर्स में। ठीक है, फिर आपका BEd डिग्री होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से की हुई हो आपकी, या डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, किसी से भी आपका BEd कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, इस पोस्ट के लिए। बात करते हैं अब इसमें एग्ज़ाम की, कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा। तो देखिए, ये कंपलसरी है आपके लिए। PGT का यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो पार्ट 1 यानी कि जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की आएगी, 10 क्वेश्चन होंगे, तो ये आपका कंपलसरी है। पार्ट 2 में आपका रीजनिंग आएगा, जो कि 20 क्वेश्चन होंगे, 20 ही नंबर के। पार्ट 3 नॉलेज ऑफ ICT, ये 10 नंबर के क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन होंगे, 10 ही नंबर के, यानी 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। ठीक है, और आपका जो पूरा टेस्ट है वो कितना होगा, 3 घंटे का।
इसके बाद आपका पार्ट 4 जो है वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से होगा। इसमें अगेन 10 क्वेश्चन होंगे, 10 ही नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स। इसके बाद बात करते हैं पार्ट 5 की। अब पार्ट 5 में आपका जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, यानी कि हम पीजीटी यहाँ की बात कर रहे हैं, तो पीजीटी में आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट यहाँ पर कॉमर्स है, तो हम डोमेन सब्जेक्ट यानी कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो वो आपका यहाँ पर 70 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 70 नंबर के सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। और हाँ, यहाँ पर आपसे NEST के बारे में भी पूछा जाएगा, जो कि आपको वेबसाइट से ही काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो वो 5 क्वेश्चन होंगे आपके 5 मार्क्स के। उसके बाद आपका एक्सपेरिमेंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी आपसे पूछी जाएगी, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। और जो NEP है हमारा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उससे भी आपके क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे 5 क्वेश्चन होंगे और 5 ही मार्क्स के होंगे। तो ये आपका पैटर्न रहेगा, 70, 5, 5 और 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट पेपर है वो आपका 70 नंबर का है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं लैंग्वेज की। तो देखिए, लैंग्वेज यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही करनी है। दोनों 10-10 नंबर की आएंगी, 10-10 क्वेश्चन होंगे और 10-10 नंबर के ही होंगे। देखिए, 10 मार्क्स ईच बोला गया है, यानी कि आपको यहाँ पर 10 नंबर की हिंदी आएगी, 10 नंबर की आपको इंग्लिश पूछी जाएगी। दोनों में से 10-10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और यहाँ पे 40% क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि ईच लैंग्वेज में, यानी कि अगर अगर हम 10 क्वेश्चन मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन सही होने चाहिए इंग्लिश में और 4 ही क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए हिंदी में। ये क्वालिफाइंग है, यानी कि अगर आपके 4 से कम होते हैं तो यहाँ पर ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम नहीं करोगे। यहाँ पर रेदर देन आपने ऊपर जितने भी हमने पार्ट डिस्कस किए उसमें आपने कितने भी मार्क्स क्यों ना लिए हों, लेकिन अगर जब तक आपने इसमें 40% मार्क्स नहीं गेन किए होंगे तब तक ये आपका क्वालिफाइंग नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की एज की। यहाँ तो जो एज है वो 40 नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स अप टू 55 ईयर्स फॉर EMRS एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग और रिलैक्सेशन, यानी कि जो EMRS के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए 55 साल रखी गई है, और जो इसके अलावा स्टूडेंट होंगे जो इसके एम्प्लॉयज़ नहीं हैं उसके लिए 40 साल रखी गई है। तो आप इजीली फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एज का भी यहाँ पे बहुत अच्छा इन्होंने दे रखा है। तो यही है, आई होप यहाँ पर अब ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। क्या आपका एग्ज़ाम है, क्या क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और कितना मार्क्स का होगा, कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि इसमें इंटरव्यू नहीं है। पूरे नोटिफिकेशन में कहीं भी इंटरव्यू की बात नहीं की गई है, इसलिए इस बार इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। और इसके अलावा कोई और भी डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हम जल्द से जल्द इसका सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, और अगर आप चाहते हैं तो हम इनकी क्लासेस भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अगर आप को ये कमेंट सेक्शन में बताना होगा। ठीक है, क्योंकि अगर मेजॉरिटी में स्टूडेंट होंगे तभी हम इसकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, और स्पेसिफिक पूरा फोकस करेंगे हम कॉमर्स सब्जेक्ट पर। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको इसकी क्लासेस चाहिए या नहीं। सिलेबस में ज़रूर डिस्कस कर लूँगी। अगर आप सेल्फ भी स्टडी करना चाहते हैं तो आपको सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। बहुत ही अच्छा ये वैकेंसी आई है, प्लीज़ ज़रूर फिल कीजिएगा। और इस वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम ज़रूर उसको डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।